प्रिय मित्रों, जय मसीह की। आशा करते हो कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं, आप प्रभु के लिए सचमुच में तैयार रहते हैं। और आज की वीडियो आपके लिए आशीष का कारण बनने वाली है जब आप उसको अंत तक देखते हैं। तो प्रियो, हम न्यायों की किताब और उसके 16वें अध्याय के 8 पद में आ गए हैं। हम सिमसोन की कहानी को देख रहे हैं। हम सिमसोन के द्वारा दलीला को प्यार करते हुए देख रहे हैं, जो उससे प्रीति करने लगा है, जिससे प्रेम करने लगा है। और हम इस कहानी से उस जिससे वो प्रेम करने लगा है उसकी गद्दारी को भी देख रहे हैं। और आज हम और बातों को देखेंगे कि उसने झूठ बोलकर, जब उसने महाबल का राज उससे पूछा, क्योंकि फिलिस्तीनियों ने उसे खरीद लिया 1100 चांदी के टुकड़ों में, किसे सिमसोन को पकड़वाने के लिए दलीला को खरीदा गया है। और यहाँ 8 पद में हम इस प्रकार से देखते, तब फिलिस्तीनियों के सरदार दलीला के पास ऐसी नई 7 तांते ले गए जो सुखाई नहीं गई थी। उसने उन्हें सिमसोन को बांधने को दिया। प्रियो, सिमसोन से ये राज पूछा था और सिमसोन ने कहा था कि मैं ऐसी 7 नई तांतों से अगर बांधा जाऊं जो सुखाई ना गई हो तो प्रियो मैं बांधा जाऊंगा और मेरा बल घट जाएगा। ये पहला वो बात थी जब सिमसोन दलीला को ये बात बताने के लिए तैयार हुआ। ये क्या प्यार है प्रियो? ये प्यार नहीं है बल्कि गद्दारी है। और इस गद्दारी को हम देख रहे हैं कि जैसे उसने इस महाबल को बताया वैसे ही 7 नई तांते लाई गई जो सुखाई नहीं गई थी और वो दलीला को दे दी गई फिलिस्तियों के द्वारा। यानी ये सिमसोन की बात और अपने प्रेम की बात और अपने भेद की बात को शत्रुओं तक पहुंचाई जा रही है। और शत्रु फिलिस्तीनी थे और फिलिस्तीनियों ने इसके लिए वो रस्सियों का प्रबंध किया जो सिमसोन ने बताई थी। लेकिन सिमसोन नहीं जानता था कि ये ऐसा होने वाला है। पहली बार। दूसरी बार, आपको सचेत होना चाहिए कि आप क्या करते हैं। तो अगले 9 पद में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, उसके पास कुछ मनुष्य कोठरी में घात लगाए बैठे थे, जिसे आप प्रेम कर रहे हैं, जहाँ पर आप सुरक्षा समझ रहे हैं और सुरक्षित समझ रहे अपने आप को, और अकेला होकर आप वो बात करने के लिए तैयार हैं, अपने चैन को सुख देना चाहते हैं या सुख चैन से भोग विलास करने की कोशिश में लगे हैं। वहीं पर दबाने वाले और घात करने वाले लोग आपके जीवन में बैठे होंगे और उसी कोठरी में आपको बर्बाद करने वाले वो चीज़ होगी जो आपको पकड़ लेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से बताया गया कि उसी कोठरी में कुछ मनुष्य थे जो उसे घात लगाने के लिए बैठे थे। तब उसने उससे कहा, हे सिमसोन, फिलिस्तीनी तेरी घात में है। तब उसने तांतों को ऐसे तोड़ा जैसे सन का सूत आग से छूते ही टूट जाता है, और उसके बल का भेद खुला नहीं, ना खुला। उसका बल के बारे में पता नहीं चला, वो रस्सियां टूट गई। और ऐसे जैसे सन का सूत आग में जल जाता है, ऐसे एक चमत्कार हो गया। रस्सियां भी वो मंगवाती है, लोगों को भी दलीला बिठाती है उसकी घात में, और रस्सियां भी बांधती है, और सिमसोन को कहती है, बचाने की कोशिश भी करती है कि हे सिमसोन, मनुष्य फिलिस्तीनी तेरी घात में है। कितनी इसको आप क्या समझते हैं प्रियो? विश्वास योग्यता, क्या ये विश्वास योग्य है? स्त्री जिसे प्रेम करता है, सिमसोन को पहली बार समझना चाहिए कि अरे ये क्या, मैंने तो इसको बताया और इसने मुझे बंधवा दिया। और ये कह भी रही है ईमानदारी के साथ। ऐसा लगता है कि सिमसोन देख, मैं तुझे बचाना चाहती हूँ। यहाँ लिखा है, बता रहे कि फिलिस्तीनी तेरी घात में है, वो तुझे पकड़ना चाहते हैं, खुद बांधती है, रस्सी का प्रबंध करती है। कितनी अजीब सी बात है प्रियो। आगे हम 10 पद में पढ़ते हैं, फिर वहां पर हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तब दलीला ने सिमसोन से कहा, सुन, तूने मुझसे छल किया है। छल किसने किया है? सिमसोन ने किया है या दलीला ने किया है? अब सोचिए, छल करने वाला आपको ही छल्ली बना देगा, छल करने वाला आपको ही बदनाम कर देगा, और जिसे प्रेम करता है वही इसके साथ छल कर रहा है। बहुत से लोगों ने अपने ऐसे मित्र बना लिए हैं जिनके साथ आप छल कर रहे हैं और आपके साथ वो छल कर रहे हैं, और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन मेरे साथ छल कर रहा है। और सिमसोन को समझना चाहिए था, लेकिन सिमसोन को ही दलीला कह रही है कि तूने मुझसे छल किया है और मुझसे झूठ कहा है, झूठा उसे ठहरा दिया है और छल की बात उसे कह दी है। अब मुझे बता कि तू किस वस्तु से
बंध सकता है। पहली बार 7 तांतें जो सुखाई नहीं गई, दूसरी बार फिर से उसे कंपेल किया गया, फिर से उसे दबाया गया सिमसोन को, और उससे पूछा गया, इस तरीके से कहा गया कि तूने मुझे छल किया, तूने मुझसे झूठ बोला, इसलिए तू मुझे बता किस वस्तु से बांधा जाएगा। अभी भी सिमसोन सतर्क नहीं हुआ है, अभी भी वो चुकन्ना नहीं है इस बात के लिए कि फिलिस्तीनी तेरे तुझे पकड़ना चाहते हैं, और ये स्त्री तेरे साथ नहीं जिससे तू प्रेम करता है, पर तू उसके प्रेम में पागल है। कई बार हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। हम बहुत से लोगों के प्रेम जाल में फंस जाते हैं और हम प्रेम रोगी हो जाते हैं। तो प्रियो, सिमसोन की कहानी को और आगे चलते हैं प्रियो, बढ़ाते हैं, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उसने उससे कहा, यदि मैं ऐसी नई नई रस्सियों से जो किसी काम में ना आई हो कसकर बांधा जाऊं तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। प्रियो, सोच के देखो, फिर से उसने ऐसे कह दिया कि मैं एक साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। नई नई रस्सियां जो कभी इस्तेमाल ना की गई, कभी उपयोग में नहीं लाई गई हो, अगर मैं उनसे बांधा जाऊं तो मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। सोच के देखिए, दिलीला चुप रहेगी, दिलीला अब किसी को नहीं बताएगी। क्या दिलीला ने दिलीला ने सच मान लिया कि जो सिमसोन कह रहा वो सही कह रहा है? तो प्रियो देखना, सिमसोन को समझना चाहिए, लेकिन सिमसोन समझने वालों में से नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तब दिलीला ने नई नई रस्सियों को लेकर और उसको बांधकर कहा, हे सिमसोन, फलिस्ती तेरी घात में है। बांध दिया और फिर कहा, फलिस्तीनी तेरी घात में है। मनुष्य उस कोठरी में घात लगाए हुए थे, उसी कोठरी में जहां ये प्रेम करते हैं, मनुष्य घात लगाने के लिए बैठे हुए थे। तब सिमसोन ने उसको सूत के समान अपनी बाजों पर से तोड़ डाला। फिर से उसने तोड़ दिया, क्योंकि उसने सही राज अब तक बताया नहीं था। पहली बार दूसरी बार भी सतर्क नहीं है, पहली बार भी सतर्क नहीं है, दूसरी बार भी आप सतर्क नहीं हुए, चौकन्ने नहीं हुए कि आपके साथ क्या हो रहा है, लेकिन आप प्यार में पागल हैं, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है। इसलिए मेरे जवान मित्रों, जवान भाई बहनों, सेवकों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्यार अंधा होता है, प्यार में बंदा अंधा हो जाता है, और प्यार कभी कभी गंदा हो जाता है, और प्यार कभी कभी आपके धंधे को खराब कर देता है। इसलिए बंदे अंधे ना बने और अपने धंधे को खराब ना करें, और भोग विलास को ही धंधा ना बना ले। एक दिन आप अंधे हो जाएंगे और देखना इसका अंत क्या होगा। तो प्रियो, आगे बढ़ते हैं। तब दिलीला ने सिमसोन से फिर से कहा, अब तक तूने मुझसे तू छल करता है और मुझे झूठ बोलता आया है। अब तक छल करता और झूठ बोलता आया है। आप मुझे बता कि तू काहे से बन सकता है। उसने कहा, यदि तू मेरे सिर की 7 लटे, देखिए आप वहां तक पहुंचना चाहता है, सिमसोन खुद वहां तक ले जाना चाहता है जो सच्चाई और उसका राज है। और 7 मेरे सिर के, यदि यहां लिखा है, यदि तू मेरे सिर की 7 लटे ताने में बुने तो मैं बांध सकूंगा। ये मेरे बाल है ना, 7 लटे बना दे और उनको बुन दे, उनको गूंद दे, तो मैं काबू आ सकता हूं। तो प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं यहां पर कि अतः उसने उसे खूंटी में से झकड़ा, और तब उसने कहा, हे सिमसोन, फलिस्तीनी तेरी घात में है। देखिए, सोचिए, उसके बालों को पकड़ा और बांध दिया और उसे खूंटी में टांग दिया, और उसने तुरंत कहा, फलिस्तीनी तेरी घात में है सिमसोन। तब वह नींद से जाग उठा और खूंटी को धरने में से उखाड़कर ताने समेत ले गया। यह तो उसकी ताकत थी, और उसने उखाड़ा और चला, क्योंकि अभी तक वो बाल कटे नहीं थे। प्रियो, दुख की बात है ना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार फिर से आप उसी में फंसने के जाल में तैयार हैं। ये दूसरी बार है प्रियो कि वो उसकी, है ना, हो सकता है घुटने पर पड़ा हो और उसके सिर में हाथ फेर रही हो और उसे प्यार से बातें कर रही हो, और इसे गहरी नींद आ रही थी और नींद में जा रहा था, और उसके वो 7 लटे बनाई जा रही थी और उसे खूंटी से बांधा जा रहा था, और उसके बाद तुरंत उसे कहा जाता है कि तेरे शत्रु तेरी घात में है। क्या उस वक्त वो काबू वो संभल पाएगा? प्रियो, उसके अंदर परमेश्वर की ताकत थी, इसलिए वो उखाड़ कर खूंटी को भी ले गया। और यहाँ पर लिखा है कि धरने में से उखाड़ कर खूंटी को ताने समेत वो ले गया। फिर से दलीला कहती है उससे, 15वें पद में आते हैं, तब दलीला ने उससे कहा,
तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा है। मन लगा है तभी बता रहा है, फिर क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति करता हूं। जब हम किसी कहते हैं मैं तुझे प्यार करता हूं, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू कहने वालों, आपका जब वो मुर्गा बना देगी, आपको जब वो है ना नाश कर देगी, विनाश कर देगी, तब आपको समझ में आएगा कि लव यू करना और प्यार 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 और प्रीति प्रीति करना कहीं आपके लिए ये नुकसान का कारण ना बन जाए। तो फिर यहाँ पर लिखा है, तब दिलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे लगा नहीं है, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति करता हूं। सवाल खड़ा कर दिया तूने, 3 बार मुझसे छल किया है, मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का राज क्या है। प्रियो, अभी भी संभलने की जरूरत है, अभी भी बदलने की जरूरत है, अभी भी अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में देने की जरूरत है, अभी भी इस दलदल से बाहर आने की जरूरत है। उस ऐसी स्त्री पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है जो आपको बार बार बंधवा रही है। 3 बार सिमसोन को बांध चुकी है, 3 बार शत्रुओं को बुला चुकी है, 3 बार अपने घर में उन घुसपैठियों को छुपा चुकी है और 3 बार इसे बता चुकी है और 3 बार इसे कंपेल कर चुकी है कि तू मुझे सच नहीं बता रहा है। इसलिए प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप बार बार बता रहे हैं और वो आपको बार बार फंसा रही है। कब तक ऐसा चलेगा? प्यार में इतना भी अंधा होने की जरूरत नहीं है। आप जाग जाओ, आप समझ जाओ और उस पाप से बच जाओ और बाप के साथ रिश्ता जोड़ दो। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको सतर्क करे और आपको तैयार करे कि आप किसी से भी इस तरीके से प्यार ना करें और किसी तरीके से आप किसी के जाल में ना फंसे। ये सब बातें आपके आगे ज़िंदगी में काम आ सकती हैं और इस कहानी को याद रखते हुए आप कभी भी अपने जीवन को पाप में और व्यभिचार में नहीं बिताएंगे। तो प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको चौकन्ना करे, प्रभु आपको सतर्क करे और इस वीडियो के माध्यम के द्वारा आपकी ज़िंदगी को चलाए और बचाए। प्रभु आपको आशीषित करे। जय मसीह की।